मार्क्स नहीं आ रहे, मार्क्स नहीं आ रहे। संडे को आप टेस्ट लगाओ, एक टेस्ट देने की आदत डालो अपनी। बेसिकली ये स्मार्ट वर्क है जो आप लोगों को फॉलो करना है। क्या सर हमें बाकी सिलेबस पढ़ना ही नहीं है? ये गलती मत करना। सिलेबस का आइडिया लग गया, बस अब सिलेबस कवर करना है और इतने मार्क्स में मैं टॉप 1% ऑडियंस में आ सकता हूं। क्योंकि रिवीजन एक ऐसी चीज है ना जो आपका कॉन्फिडेंस को और बढ़ाती है, ये करना पड़ता है। ऐसा हो सकता है इस बार एग्जामिनर का दिमाग खराब और बोल दे चल मैं आज परम्यूटेशन के 4 क्वेश्चन डाल देता हूं स्लॉट में, तब तुम्हारी गूगली हो जाएगी। हाय एवरीवन, सो वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एमबीए पाठशाला। हमारे यूट्यूब चैनल एमबीए पाठशाला पे आपका स्वागत है। और आज की वीडियो उन सभी बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो कैट 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हैं और बहुत जोश से कर रहे हैं। ठीक है, मतलब आपको पता होगा, आपको कोई भी एग्जाम अगर क्रैक करना है तो उस एग्जाम को क्रैक करने के लिए जो लास्ट के 6 मंथ होते हैं वो बहुत ही ज्यादा क्रूशियल होते हैं। ठीक है, तो आज के सेशन में मैं आप लोगों के लिए लास्ट 6 मंथ की एक डिटेल्ड स्ट्रेटेजी लेके आया हूं क्वांट की, जो आपको फॉलो करनी है अगर आपको इसी साल कैट क्रैक करके किसी टॉप 20 स्कूल्स में कन्वर्ट होना है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले मैं आप लोगों को बोलूंगा ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है www.mbapathshala। ये हमारा व्हाट्सएप चैनल है, ये हमारा इंस्टाग्राम चैनल है, ये हमारी एंड्रॉइड ऐप है एंड दीज आर अवर टीम कॉन्टैक्ट नंबर। ये हमारी टीम के कॉन्टैक्ट नंबर है। ठीक है, ये सारे के सारे लिंक्स आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को यह भी बता देता हूं, दिस इज माय डेडिकेटेड व्हाट्सएप चैनल। आप लोग इस QR कोड को स्कैन करके मेरा डेडिकेटेड व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। जब हम बात करते हैं क्वांट की, ठीक है, तो हमें यह भी देखना पड़ेगा कि हमारे पास जो 6 महीने बचे हैं वो कौन कौन से हैं। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर लास्ट वीक में हमारा एग्जाम हो जाता है। मोस्टली जो नवंबर का लास्ट संडे होता है तब हमारा कैट का एग्जाम होता है। ठीक है, तो इस बार आई थिंक 30th नवंबर को संडे है, तो 30th को एग्जाम होने के पूरे चांसेस हैं। 30th को होगा या 23 को होगा, तो लगभग हमारे पास पूरे 6 महीने का टाइम है। पूरा जून है, जुलाई है, अगस्त है, सितंबर है, अक्टूबर है, नवंबर है। जब हमारे पास टाइम कम होता है और हमें कोई काम करना होता है, लेकिन उस काम को करने में इस टाइम से ज्यादा टाइम लग रहा होगा, पता है ना आपको कि 6 महीने तो यार आपको भी लग रहा होगा कम टाइम है। बहुत सारे कई बार वीडियो पे कमेंट्स आ जाते हैं क्या 6 महीने सफिशिएंट है कैट की प्रिपरेशन के लिए। देखो, नो डाउट टाइम तो कम है, ये बात मैं भी एक्सेप्ट कर रहा हूं, बट इस टाइम को अगर हम लोग स्मार्ट वर्क इसमें यूज करेंगे ना, मतलब एक होता है ना स्मार्ट स्ट्रेटेजी यूज करना। मुझे पता है तुम बहुत हार्ड वर्किंग हो, ठीक है, तुम हार्ड वर्क कर लोगे। मैं तुम्हें बोलूंगा तुम्हें दिन में 100 क्वेश्चंस करने हैं क्वांट के, तुम कर लोगे। बट पॉइंट आता है कि ये 6 महीने में एग्जाम क्रैक हो जाएगा, लेकिन अगर आप हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क करोगे। ये वर्ड मैं बहुत बार बोलता हूं अपनी वीडियोस में कि अब जमाना स्मार्ट वर्क का है। हार्ड वर्क सब करना जानते हैं, ठीक है, आपको पैरेलली स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा अगर आपको एग्जाम इन्हीं 6 महीने में क्रैक करना है। तो ये पूरी स्ट्रैटेजी में बताऊंगा कि आपको जून में क्या करना है, जुलाई में क्या करना है, अगस्त में क्या करना है, सितंबर में क्या करना है, अक्टूबर में क्या करना है, नवंबर में क्या करना है। पैरेलली मैं आपको ये भी बताऊंगा हमें रिवीजन कैसे करना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे उनको प्रॉब्लम आने लग रही होगी अब रिवीजन में। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने अपने सिलेबस का एक मेजर चंक अब तक कंप्लीट कर लिया है, बट वो पढ़ा हुआ सारा भूल गए हैं या उनको रिवीजन का टाइम नहीं लग रहा है। वो ये भी कंफ्यूज है कब हमें मॉक लगाने हैं, कब हमें टेस्ट लगाने हैं, कब हमें सेक्शन लिखने हैं। ये पूरा कंफ्यूजन अभी आपकी माइंड में होगा कहीं ना कहीं। इनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपके मन में डेली आते होंगे। ठीक है, सिलेबस से आई थिंक आप लोग फैमिलियर होंगे क्वांट का क्या सिलेबस है। ठीक है, 6 महीने है, मैं आपको बता देता हूं सिलेबस में क्या क्या आता है। अरिथमेटिक क्वांट का एक ऐसा सेक्शन है जिसका एग्जाम में सबसे ज्यादा वेटेज है। ठीक है, अरिथमेटिक हमारे क्वांट वाले सेक्शन का एक ऐसा पार्ट है जिसके एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आएंगे। आपको पता है कैट में हमारे पास 22 क्वेश्चंस आते हैं क्वांट में। ठीक है, 22 में से अरिथमेटिक के आपको 9 से 10 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। अगर आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं हो रहा तो आप कैट का कोई भी प्रीवियस पेपर उठा के देख सकते हो। अरिथमेटिक से आपको 9 से 10 क्वेश्चन हर स्लॉट में मिलेंगे। ठीक है, दूसरा आता है हमारे पास अलजेब्रा। अलजेब्रा में हमारे पास 22 में से आपको 6 से 7 क्वेश्चन, मतलब 7 से 8 क्वेश्चन आप मान लो आपको अलजेब्रा से मिलेंगे। अलजेब्रा हमारे क्वांट का एक ऐसा पार्ट है जो अरिथमेटिक के बाद सेकंड प्रायोरिटी पे है। अब अगर मैं यहीं पर रुक जाता हूं और आपको ये बात थोड़ा ध्यान से समझाता हूं कि बच्चे 9 to 10 क्वेश्चंस आपको अरिथमेटिक से मिल रहे हैं, अलजेब्रा में 7 to 8 क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं, तो इन दोनों से मिला के आप लोगों को कहीं ना कहीं 16 से 17 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में मिलेंगे। हाँ या ना बताओ, 16 से 17 क्वेश्चंस हमें पता है हमें अरिथमेटिक और अलजेब्रा से मिलने लग रहे हैं। ठीक है, और अगर आप कैट के पेपर पे थोड़ी रिसर्च करोगे कि कितने स्कोर पे कितना परसेंटाइल आ जाता है, तो वहां से भी आपको क्लैरिटी मिलेगी। बच्चे, अगर हमारे एग्जाम में 22 क्वेश्चंस आते हैं, जैसे अभी पिछले कुछ सालों से 22 क्वेश्चंस एग्जाम में आ रहे हैं,
अगर आप इन 22 में से 10 या 11 क्वेश्चंस भी अपने एग्जाम वाले दिन कर लेते हो, तो 10-11 क्वेश्चंस करोगे तो कहीं ना कहीं जो आपका स्कोर आएगा वो 28 to 30 के बीच में वेरी कर रहा होगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चन आप गलत भी तो करोगे भाई। हो सकता है 11 में से 10 क्वेश्चन सही करे, एक क्वेश्चन गलत कर दिया, 2 क्वेश्चन गलत कर दिए, तो आपका स्कोर कहीं ना कहीं इसके अराउंड आएगा। ठीक है, अगर आपका स्कोर 27 to 30 के बीच में कहीं ना कहीं लाई करेगा, तो इतने स्कोर पे अगर आप चेक करोगे लास्ट ईयर्स में आपका डेफिनेटली 99 या उससे ज्यादा परसेंटाइल बन जाता है। बात समझ में आ गई? इतने स्कोर लाने पे हमारा 99 परसेंटाइल के अराउंड बन जाता है। ठीक है, 99 से हो सकता है थोड़ा कम भी बने, हो सकता है थोड़ा ज्यादा भी बने। तो ये बात अपने को समझ में आ गई कि यार हमें 22 में से सिर्फ 10-11 क्वेश्चन एग्जाम में करने हैं, और अगर उनमें से भी मेरा एक क्वेश्चन गलत हो गया तो मेरे इतने मार्क्स आ जाएंगे, और इतने मार्क्स पे मैं टॉप 1% ऑडियंस में आ सकता हूं। टॉप 1% ऑडियंस में आने का मतलब क्या है कि आपका 99 से ज्यादा परसेंटाइल आना चाहिए। तो हमें अब ये पूरी की पूरी जो स्ट्रैटेजी है ना, बेसिकली ये स्मार्ट वर्क है जो आप लोगों को फॉलो करना है। आपको क्या करना है, अपने को पता है हमारे पास कम टाइम है। जब हमारे पास कम टाइम है तो हमें क्या करना चाहिए, ऐसे पार्ट्स को पढ़ना चाहिए अपने सिलेबस के जिनसे हमारे एग्जाम में ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो क्वांट में वो दोनों पार्ट कौन कौन से हैं, अरिथमेटिक और अलजेब्रा। क्या सर हमें बाकी सिलेबस पढ़ना ही नहीं है? ये गलती मत करना, बाकी सिलेबस आपको पढ़ना है। एटलीस्ट इस लेवल पे तो पढ़ना है कि आपको उनके सारे फंडामेंटल्स पता होना चाहिए। ये ना हो कि हम खाली अरिथमेटिक अलजेब्रा पढ़ के चले गए और उसने क्वेश्चन बना दिया अरिथमेटिक का ज्योमेट्री के साथ, ज्योमेट्री का अलजेब्रा के साथ, तब तुम्हारी गूगली हो जाएगी। ठीक है, तो तुम्हें क्या करना है, बाकी पार्ट भी पढ़ना है, लेकिन प्रायोरिटी पे क्या रखना है, अरिथमेटिक और अलजेब्रा। इस पे बहुत सॉलिड कमांड बनानी है। जब बात मैं सॉलिड कमांड की करता हूं तो हमारी एक कमांड ऐसी होनी चाहिए कि यार मुझे अरिथमेटिक अलजेब्रा कोई भी क्वेश्चन दे दे, मैं ज्यादातर क्वेश्चन उसके सॉल्व कर लेता हूं। मैंने इस लेवल पे अपनी प्रिपरेशन करी है। ठीक है, फिर बात आती है ज्योमेट्री मेंसुरेशन की। ज्योमेट्री मेंसुरेशन प्लस आप इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और हाइट एंड डिस्टेंस भी अगर ऐड कर दोगे तो आपको इन सारे टॉपिक्स से अपने एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चंस इजीली देखने को मिलेंगे। फिर हमारे पास आता है नंबर सिस्टम, 1 से 2 क्वेश्चन आपको यहां से भी देखने के लिए मिलेगा। फिर आता है मॉडर्न मैथ्स यानी कि परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी, 1 से 2 क्वेश्चन आपको यहां से भी देखने के लिए मिलेगा। क्या ये बातें आप लोगों को समझ में आ गई? एक तरह से आपको आइडिया लग गया अपने सिलेबस का। 16 से 17 क्वेश्चंस हमारे कम से कम अरिथमेटिक अलजेब्रा के आएंगे, बाकी 5-6 क्वेश्चंस हमारे ज्योमेट्री मेंसुरेशन, नंबर सिस्टम एंड मॉडर्न मैथ से आते हैं। ये सारी की सारी बातें आप लोगों को बहुत अच्छे लेवल पे क्लियर हो गई। सिलेबस का आइडिया लग गया, बस अब सिलेबस कवर करना है। ठीक है, जब मैं आपको ये बोल रहा हूं कि आपको अरिथमेटिक और अलजेब्रा बहुत ही अच्छे तरह से कवर करना है, तो नो डाउट हमें इसकी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हमें इसके जो कॉन्सेप्ट हैं बहुत डेप्थ में जाके कवर करने पड़ेंगे। यहां पर हम बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकते कि अरिथमेटिक का ये वाला चैप्टर मैं छोड़ देता हूं, अलजेब्रा का वाला चैप्टर मैं छोड़ देता हूं। वो छोड़ने वाले एटीट्यूड से 6 महीने में एग्जाम क्रैक नहीं होगा। 6 महीने में एग्जाम क्रैक भी करना है और तब भी तुम थोड़ा कंजूसी कर रहे हो पढ़ने में, तो फिर तो मेरा मानना है फिर अगले साल की तैयारी करो। ठीक है, 6 महीने तो ढंग से पढ़ो यार एटलीस्ट। ये वो एग्जाम है जो तुम्हारे एप्टीट्यूड लेवल को, जो तुम्हारी क्वेश्चन सॉल्विंग स्किल को इतना इंप्रूव कर देगा, तुम इंडिया के टॉप 20 स्कूल्स में जा सकते हो। तो फिर भी हम नहीं पढ़ रहे तो कहीं ना कहीं फिर हमारी गलती है। ठीक है, तो अरिथमेटिक और अलजेब्रा में अगर मैं आपको बताऊं मंथ वाइज प्लान में, तो मुझे ऐसा लगता है अगर आप लोग अरिथमेटिक और अलजेब्रा को बहुत ही सॉलिड तरह से कवर करना चाहते हो तो आपको मैं बोलूंगा कि यार जैसे कितने भी टॉपिक्स हैं, मैंने मान लिया मेरे पास अरिथमेटिक के मान लो 8 टॉपिक्स हैं, अलजेब्रा के मेरे पास मान लो 8 टॉपिक्स हैं। ठीक है, जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं मैं आप लोगों को। ठीक है, तो ये टोटल कितने टॉपिक्स हो गए, 16 टॉपिक्स हो गए। कितने टॉपिक्स हो गए, 16 टॉपिक्स हो गए। अगर आप एक टॉपिक को 5 दिन में भी कवर करते हो, अगर आप एक टॉपिक को 5 दिन में भी कवर करते हो तो 16 to 5 80 डेज, यानी कि 80 डेज में आप लोगों का अरिथमेटिक और अलजेब्रा दोनों कवर हो जाएगा। अगर मैं बात करता हूं मोटे मोटे, तो मुझे मेरा मानना यह है अगर कोई बच्चा अभी से अपनी कैट की प्रिपरेशन कर रहा है और उसे अरिथमेटिक अलजेब्रा बहुत ज्यादा सॉलिड कमांड बनानी है, तो इस 3 महीने में उसको अरिथमेटिक और अलजेब्रा कवर कर लेना चाहिए, अगर वो अच्छा स्कोर एक्सपेक्ट कर रहा है कैट 25 से। ठीक है, क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ गई? इन 3 महीने में जून, जुलाई, अगस्त, 31 अगस्त तक उसका अरिथमेटिक और अलजेब्रा कवर हो जाना चाहिए। फिर सितंबर में उस बच्चे को क्या करना चाहिए, अपना ज्योमेट्री मेंसुरेशन और हमारा जो नंबर सिस्टम है, ये दोनों यूनिट्स कवर कर लेनी चाहिए, जो कि आराम से हो भी जाएंगी।
मॉडर्न मैथ्स को आप आराम से 10-12 दिन में कवर कर सकते हो, कोई इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे भी अगर मैं बात बताऊं, कैट में मॉडर्न मैथ्स का एक क्वेश्चन देखने को मिलता है, वो भी कभी कभी, बट पढ़ के जाना है। कैट में नहीं आएगा, बट आपका एनमैट का एग्जाम होगा जो कि अक्टूबर से होना स्टार्ट हो जाता है, उसमें आपको देखने के लिए मिलेंगे परम्यूटेशन प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस, और स्नैप में भी देखने के लिए मिलेंगे, सीमेट में भी देखने के लिए मिलेंगे, सीईटी में भी देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, तो वो टॉपिक जो हमारा मॉडर्न मैथ्स वाला है, कैट में बहुत कम इंपोर्टेंस है उसकी, लेकिन हाँ बाकी एग्जाम्स में तो है। ये सब जब मैं बोल रहा हूं ना बहुत कम इंपोर्टेंस है, यानी कि मैं लास्ट ईयर्स के पेपर्स के बेसिस पे बोल रहा हूं। ऐसा हो सकता है इस बार एग्जामिनर का दिमाग खराब और वो बोल दे चल मैं आज परम्यूटेशन के 4 क्वेश्चन डाल देता हूं इस स्लॉट में, प्रोबेबिलिटी के 3 क्वेश्चन डाल देता हूं। सिलेबस का पार्ट है, बट पिछले 6, 7, 8 साल से हमें एक एक क्वेश्चन देखने को मिलता है हर स्लॉट में उसका। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई, मोटा मोटा आपको मैंने बता दिया। अब क्योंकि पता क्या है, मैं वो नहीं बताऊंगा कि इस वीक में ये कवर कर लो, इस वीक में कवर कर लो। भाई तुम अपना वीकली कैलेंडर खुद बनाओ, ये स्पून फीडिंग वाली आदत छोड़ दो। ठीक है, तुम्हें खुद बनाना चाहिए। अब जैसे मैंने तो बोल दिया कि तुम्हें ऑन एन एवरेज 5 दिन लेने हैं, लेकिन इसमें भी कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं, जैसे रेशो टॉपिक है, तुम आराम से 3 दिन में उसको कवर कर सकते हो। परसेंटेज है, उसमें लगेंगे तुम्हें 4 दिन। ठीक है, प्रॉफिट लॉस है, उसमें लगेंगे तुम्हें 5 दिन। SICI है, उसमें लगेंगे तुम्हें 6 दिन। ठीक है, अगर ढंग से कवर करोगे तो उसको। फिर हमारे पास आता है एवरेज मिक्सचर एलिगेशन, ये पूरी यूनिट है, इसमें लगेंगे तुम्हें 7 से 8 दिन। फिर हमारे पास टाइम एंड वर्क है, वो 5 दिन में हो जाएगा। टाइम स्पीड डिस्टेंस में अगेन तुम्हें 7-8 दिन लगेंगे कवर करने में। ऐसे अलजेब्रा में भी हमारे पास छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, जैसे लीनियर एंड स्पेशल इक्वेशन तुम 5 दिन में कर लोगे, बट क्वाड्रेटिक एंड हायर डिग्री इक्वेशंस को कवर करने में तुम्हें 8 से 10 दिन का टाइम लग सकता है। 8 दिन तो मान ही लो। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज 2 दिन में हो जाएगा, छोटा टॉपिक है। इनइक्वालिटी मॉडुलस के लिए चाहिए हमें 1 वीक का टाइम, जैसे हमारा सीरीज वाला टॉपिक है, हो सकता है तुम उसको 5 दिन में कर लो। लॉगरिथम, मेथड्स, इंडाइसेस 3-3 दिन में आराम से हो जाएंगे टॉपिक्स, अगर इन पे, क्योंकि कम वैरायटी है क्वेश्चंस की, तो मैंने ये एवरेज टाइम लिया है। ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आप जब अपनी प्रिपरेशन करो तो अपना एक कैलेंडर बना लो कि भाई मुझे 1 जून से लेके 3 जून तक रेशो खत्म करना है, मुझे फला डेट से लेके फला डेट तक कवर करना है। ये हमें प्लानिंग अपनी बनानी पड़ेगी। खुद बनाओ अपना शेड्यूल। आपका अगर डेली का शेड्यूल नहीं बन पाता तो वीकली शेड्यूल बनाओ कि इस वीक का मेरा टारगेट ये है, मुझे इस वीक में कवर करना है। और अब आपको पता लग ही गया है कि क्वांट में अर्थमेटिक और अलजेब्रा का वेटेज सबसे ज्यादा है, ये तो पता लग ही गया आप लोगों को। और मैंने आपको बता भी दिया कि आपको कम से कम 3 महीने का समय लगेगा अगर आप इनको ढंग से कवर करोगे। ढंग से कवर करोगे तब भी आपको 3 महीने का टाइम लगेगा। ये 3 महीने अगर आपने ढंग से इन दोनों पार्ट्स पे अपने यूटिलाइज कर लिए तो हाँ, फिर आप इस लेवल पे पहुंच सकते हो कि आप बोलो यार देख 16-17 क्वेश्चन अर्थमेटिक अलजेब्रा के आएंगे, मैं आराम से इसमें से 8-9 क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर लूंगा। लेकिन 3 महीने की मेहनत आपको चाहिएगी, 3 महीने आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और अगर मैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस के टर्म में बात करूं तो आप ये मान के चलो आपको हर एक टॉपिक के कम से कम 120 टू 150 क्वेश्चंस करने पड़ेंगे खुद से। उसमें क्लास वाले क्वेश्चंस मत इंक्लूड करना जो तुम्हें क्लासेस में कोचिंग में पढ़ाए जाते हैं। खुद से तुम्हें 120 टू 150 क्वेश्चंस हर एक टॉपिक के करने पड़ेंगे अगर तुम इस लेवल पे पहुंचना चाहते हो कि 16-17 में से मैं 8-9 क्वेश्चन तो आराम से सॉल्व कर लूंगा। उसके लिए तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि कोचिंग वाले जो सर है और मैं वो तो सबके साथ मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, तुम्हें अगर अपना स्कोर बूस्ट करना है तो तुम्हें और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी अपने स्कोर को बूस्ट करने के लिए। ठीक है, सच है बट कड़वा है, क्या करें, बोलना पड़ता है। आगे बढ़ते हैं जरा। ठीक है, हाँ, रिविजन प्लान ये उन लोगों के लिए है जिन लोगों ने अपनी प्रिपरेशन अब से 4-5 महीने पहले स्टार्ट कर दी थी, जो थोड़ा पहले जाग गए थे अपनी कैट की प्रिपरेशन के लिए। वो लोग, अब ये भी कंफ्यूजन है कि रिवीजन कैसे करें, सर रिवाइज कैसे करें जो हमने पढ़ लिया है। ठीक है, तो उसको रिवाइज आपको करना है। तो मैं हमेशा बोलता हूं आप लोग ना अपना, अभी तक आप क्लासेस देख रहे थे, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, अब ये टाइम है कि आपको एक डेडिकेटेड स्लॉट निकालना पड़ेगा अपने रिवीजन के लिए। डेडिकेटेड स्लॉट हो सकता है वो स्लॉट आप 3 से 5 के बीच में निकालो, सुबह निकालो, रात में निकालो, कभी भी निकालो, लेकिन तुम्हें अब डेली कहीं ना कहीं 1.5 घंटे का मिनिमम स्लॉट निकालना पड़ेगा उन टॉपिक्स को कवर करने के लिए, उन टॉपिक्स का रिवीजन करने के लिए जो आपने पिछले 5-6 महीने में, 4-5 महीने में पढ़ लिए हैं, या आपको लगता है कि यार इस टॉपिक को मैं भूल जाता हूं, तो उन टॉपिक्स का रिवीजन करने के लिए आप लोगों को अब एक डेडिकेटेड स्लॉट निकालना पड़ेगा। फिर उस स्लॉट को आप बांट लो। जैसे आपको पता है हफ्ते में 7 दिन होते हैं, 7 में से चलो हमने संडे तो टेस्ट के लिए निकाल लेते हैं। हम लोग बच्चों को बोलते भी हैं कि संडे को देखो टेस्ट लगाने हैं, जब तक तू फुल लेंथ मॉक लिखने की स्थिति में नहीं है तब तक टॉपिक टेस्ट लगा। ठीक है, लेकिन टेस्ट लगा, संडे को आप टेस्ट लगाओ, एक टेस्ट देने की आदत डालो अपनी।
होता पता है क्या, बच्चा 6 महीने पढ़ता है, कभी टेस्ट नहीं लिखता, 7वें महीने जाके टेस्ट लिखता है, रोना शुरू कर देता है, मार्क्स नहीं आ रहे, मार्क्स नहीं आ रहे। भाई शुरू से आदत बनाओ ना, एक टॉपिक कवर किया उसका टॉपिक टेस्ट, दूसरा टॉपिक कवर किया उसका टॉपिक टेस्ट, तीसरा टॉपिक कवर किया उसके टॉपिक टेस्ट, पैरेलल ही चलते रहो ना, ताकि ये टेस्ट वाला डर हमें लगे ही ना कि टेस्ट भी कुछ नई चीज है। शुरू से ही टेस्ट लगाते रहो अपनी प्रिपरेशन में। तो रिवीजन प्लान में क्या करना है, एक डेडिकेटेड स्लॉट निकालना है, निकालना पड़ेगा, ठीक है, इसके बिना काम नहीं चलेगा। फिर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, 6 दिन हमारे पास होते हैं। इन 6 दिन में से तुम्हें लगता है तुम्हारा क्वांट वीक है तो 3 दिन तुम क्वांट को दे दो, तुम्हारा एलआरडीआई ओके है 2 दिन तुम एलआरडी को दे दो, तुम्हारा वीआरसी अच्छा लगता है तुम्हें तो 1 दिन वीआरसी को दे दो रिवीजन के लिए, तुम्हें लगता है वीआरसी मेरा वीक है तो 2 दिन वीआरसी को दे दो, तुम्हें लगता है तीनों ही वीक है तो 2-2 दिन बांट लो, ठीक है। लेकिन एक डेडिकेटेड स्लॉट तुम्हें अपने शेड्यूल में से निकालना पड़ेगा रिवीजन के लिए। वो स्लॉट मिनिमम 90 मिनट्स का स्लॉट होना चाहिए, मिनिमम 90 मिनट्स का स्लॉट होना चाहिए। और आप उस स्लॉट को इस वीकली बांट लो कि अगर मान लो मुझे मंडे को क्वांट रिवाइज करना है तो मैंने लिख दिया मंडे क्यूए करूंगा मैं, ट्यूसडे को मैं एलआरडीआई रिवाइज करूंगा, वेडनेसडे को मैं वीआरसी का रिवीजन करूंगा जो मैंने पीछे पढ़ लिया है, फिर अगेन मैं क्वांट करूंगा, फिर अगेन मैं एलआरडीआई करूंगा और अगेन मैं वीआरसी करूंगा। बच्चे आप करके देखना इस रिवीजन वाले स्लॉट को, और 2 वीक बाद ही इस वीडियो पे आके कमेंट करोगे तुम लोग, सर इससे मुझे और कॉन्फिडेंस आने लगा है अपने उन टॉपिक्स में। करके देखना, लेकिन भले आप इसको 2 वीक तक फॉलो करना, 2 वीक का कैलेंडर बनाओ, इस वीक फॉलो किया फिर अगले वीक भी फॉलो किया, आपको अलग ही कॉन्फिडेंस आएगा। क्योंकि रिवीजन एक ऐसी चीज है ना जो आपका कॉन्फिडेंस को और बढ़ाती है। आपको मजा आएगा, अरे हाँ यार ये तो आता है, ये तो आता है। आप और कॉन्फिडेंट फील करोगे उस टॉपिक के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में, टेस्ट में, मॉक टेस्ट में, एक अलग लेवल की फील आएगी। ये करना पड़ता है अगर हमें एक नॉर्मल ऑडियंस से उठ के सुपीरियर ग्रुप में जाना है तो हमें सारे काम करने पड़ेंगे, वरना आपका ये नॉर्मल ग्रुप ही बना रहेगा लाइफ टाइम। यहां से अगर एक अच्छे ग्रुप की तरफ शिफ्ट होना चाहते हो तो ये मेहनत आप ही को करनी पड़ेगी, ठीक है। चलो रिवीजन प्लान भी आपको क्लियर हुआ। राइट टाइम फॉर मॉक्स, मॉक्स कब देने चाहिए? मेरा मानना ऐसा है, ठीक है, मेरा मानना ऐसा है, तुमने भले ही 20% सिलेबस किया, 30% सिलेबस किया और 40% सिलेबस किया, कुछ सिलेबस नहीं भी किया तो 1-2 मॉक्स एटलीस्ट लिख दो, आइडिया देने के लिए कि हमारी 2 घंटे बैठने की क्षमता भी है, क्या हम 2 घंटे बैठ भी पाते हैं, ठीक है। तो 1-2 मॉक दे दो ऐसे ही अपना आपको चिल करने के लिए। उनका स्कोर मत देखो, ये देखो क्या मैं 2 घंटे बैठ पाता हूं, क्या मैं 2 घंटे इन सब्जेक्ट्स के बारे में सोच पाता हूं। सिर्फ ये चेक करने के लिए हैं वो 2 मॉक्स, ठीक है। पता भी लग जाएगा जब बैठोगे, देखोगे तो कुछ तो करके आओगे, ठीक है। आइडिया भी लग जाएगा तुम कितने पानी में हो, और कल को तुम अपनी सक्सेस स्टोरी में उसको बता भी सकते हो कि मैंने पहला मॉक लिखा था, मेरे इतने कम मार्क्स आए थे, बट मैंने जब अपनी लाइफ का 25th मॉक लिखा था मेरे इतने मार्क्स आए थे। ये मेरी जर्नी थी पहले मॉक से लेकर 25th मॉक की। तो पहले मॉक में आपका सबको पता है किसी का स्कोर अच्छा नहीं आएगा, ठीक है, ये पता होना चाहिए आपको। शुरू के मैं तो बोलता हूं 6-7 मॉक्स में अपने स्कोर पे फोकस मत करो क्या स्कोर आ रहा है, ये देखो मैं किस लेवल पे हूं अभी। हम पता क्या कर लेते हैं, अपने आप को ज्यादा ही अच्छा मान लेते हैं कि मैं पहला मॉक लिखूंगा ऑल इंडिया टॉपर बन जाऊंगा, दूसरा मॉक लिखूंगा ऑल इंडिया टॉपर बन जाऊंगा। नहीं होगा यार ऐसे। सिलेबस कवर करना, मॉक्स में अच्छा स्कोर लाना, 2 अलग अलग चीजें हैं भाई। सिलेबस जब कवर करते हैं तो क्वेश्चन सॉल्विंग स्किल काम करती है। यहां पे क्या होता है, जब हम मॉक लगा रहे होते हैं, मॉक में क्वेश्चन सॉल्विंग स्किल के साथ साथ आपकी डिसीजन मेकिंग पावर कैसी है कि आपने कैसे इन 22 में से यही 11 क्वेश्चन चूज करे, यही 12 क्वेश्चन चूज करे, तो वहां पर आपकी डिसीजन मेकिंग स्किल भी काम करती है। समझो आप इन चीजों को, इसलिए 2 अलग अलग चीजें हैं। बहुत सारे बच्चे मैंने ऐसे देखे अपने पास्ट के एक्सपीरियंस में जिनका सब्जेक्ट नॉलेज बहुत अच्छी है बट वो मॉक के टाइम पे फेल हो जाते हैं। इट मींस उनकी डिसीजन मेकिंग स्किल काम नहीं कर पा रही। तो हमारी क्वेश्चन सॉल्विंग स्किल के साथ साथ डिसीजन मेकिंग स्किल भी अच्छी होनी चाहिए अगर हम मॉक्स में अच्छा करना चाहते हैं। समझ रहे हो ना बात को, ठीक है। क्योंकि मॉक्स में हमें सब कुछ तो नहीं करना, जो क्वेश्चन करना है इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट यह भी होता है कि ये नहीं करना है। क्वेश्चन करने से ज्यादा जरूरी यह भी है कि ये नहीं करना है। एक गलत क्वेश्चन चूज कर लिया क्वांट में और 7-8 मिनट अगर उसमें लगा दिए तो हम तो बर्बाद हो गए ना। तो ये काम अपने को नहीं करना है। आई होप आप लोगों को ये सब बातें समझ में आने लग रही होंगी। तो मेरा मानना ये है, शुरू के 1-2 मॉक्स आप आइडिया देने के लिए लगा लो, बट बाकी मॉक्स आप लोग, क्योंकि यार मॉक्स हमारे पूरी प्रिपरेशन का एक बहुत ही सॉलिड पार्ट होता है, बहुत मेहनत करते हैं सब लोग मॉक्स पे, ठीक है।
तो एक दो मॉक्स आइडिया देने के लिए लगा लिए, बाकी मॉक्स आप अपने तब लगाओ जब आपका एटलीस्ट 50 to 60% सिलेबस कवर हो जाए। जब आपका एटलीस्ट 50 to 60% सिलेबस कवर हो जाएगा तो आप भी थोड़ा सा अच्छा लगेगा, आपको फेमिलियर लगेंगे क्वेश्चंस, वीआरसी में आरसी वर्बल के क्वेश्चंस, एलआईडीए में सेट्स। तो थोड़ा 50-60% सिलेबस कवर करो थोड़ा जल्दी से जल्दी, उसके बाद मॉक्स लगाओ। अगर आप अभी से अपनी कैट की प्रिपरेशन शुरू कर रहे हो तो आपको 2.5 से 3 महीने लगेंगे अपना 50-60% सिलेबस कवर करने में, बट उसके बाद हर 5वें दिन मॉक लगाते रहो, हर चौथे दिन मॉक लगाते रहो, ठीक है। या मॉक का एक शेड्यूल बना लो। अगर आप अभी से स्टार्ट कर रहे हो कि मैं एक दिन फुल लेंथ लगाऊंगा, फिर क्वांट का सेक्शनल, फिर उसका एलआईडी का सेक्शनल, फिर वीआरसी का सेक्शनल, फिर फुल लेंथ, फिर क्वांट का सेक्शनल, फिर एलआईडी का सेक्शनल, फिर वीआरसी का सेक्शनल, इस तरह से अपना रूटीन बना लो। लेकिन ये रूटीन तब बनाओ जब आपका सिलेबस का मतलब 50-60% तो मिनिमम है। क्वांट में जैसे मैं बोलूं तो अरिथमेटिक अलजेब्रा कवर करने के बाद मॉक्स लगाओ, तो आपको लगेगा कि हाँ यार हर एक मॉक में 16-17 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं मैंने पहले कवर किए हुए हैं, ठीक है। चलो जी, ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो आई नो आपके और भी कुछ डाउट्स होंगे इसको लेके, ठीक है। तो आप लोग एक बार इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख देना अगर आपका कोई डाउट रहता है। वैसे तो देखो मैंने मेजर चीजें पूरी कर दी हैं, और लास्ट में जाते थे एक चीज और बोलूंगा, ये 6 महीने की स्ट्रैटेजी है मेरे अकॉर्डिंग। अब एक बच्चा तो ऐसा होगा जो स्टडी सेशन देखेगा चिल करेगा, इस स्ट्रैटेजी को ना इंप्लीमेंट करना पड़ेगा आपको। अगर आपको 6 महीने में रिजल्ट में कन्वर्ट होना है तो आपको खुद के बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मैं आपको बता रहा हूं, मैंने तो यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस डाली हुई हैं, मैं तो पेड बैचेस में डेली 3-3 4-4 क्लासेस ले रहा हूं, बट सिलेक्शन उसका होगा जो खुद से भी मेहनत कर रहा है। हम तो कर ही रहे हैं ना यार अपने पेस पे। आपको कॉम्पिटिशन इज लाइक अ रेस, आपको अगर बाकी लोगों को पीछे छोड़ना है तो आपको तेज दौड़ना पड़ेगा। अगर आपके बाकी कॉम्पिटिटर्स अगर 20 क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपको 25 क्वेश्चन करने चाहिए अगर आप सबसे टॉप में आना चाहते हो। उनसे ज्यादा करोगे तभी तो ज्यादा मार्क्स आएंगे ना, ठीक है। तो ये मेंटेलिटी होनी चाहिए, स्पेशली जब हम किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को टारगेट कर रहे होते हैं, ठीक है। बात करते हैं एमबीए पाठशाला की। ये हमारी एमबीए पाठशाला की टीम है। जाते जाते मैं एक बात और बता देता हूं आप लोगों को। बहुत सारे बच्चे अब पूछेंगे सर आपका कोई अपकमिंग बैच है क्या, कुछ है? मैं पहले बता देता हूं, हमारा अभी रिसेंटली स्टार्टेड बैच है। अगर आपको लगता है कि आप लोग अपनी कैट की प्रिपरेशन रिकॉर्डेड सेशन से कर सकते हो, तो हमारे जो स्टार्टिंग के बैचेस हैं, बैच 1, बैच 2, बैच 3, तो उनमें लगभग हमारा 40-50% सिलेबस आराम से कवर हो गया है। अगर आपको लगता है आप रिकॉर्डिंग से अपने बैच प्रिपरेशन कर सकते हो तो आप उन बैचेस में एनरोल कर लो। अगर आपको लगता है नहीं सर मुझे तो लाइव सेशंस अटेंड करना है, तो ये हमारा रिसेंटली स्टार्ट बैच था जो कि 5 मई से स्टार्ट हुआ था। एपेक्स बैच है, इसमें अभी ज्यादा नहीं हुए, 7-7, 8-8 सेशंस हुए होंगे हर एक टॉपिक के, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। इस बैच में आपको ये सब कुछ मिलेगा। आई नो आपको फिर भी बहुत सारे डाउट्स होंगे, पता नहीं ये मिलेगा नहीं मिलेगा, तो आप हमारी टीम को कॉल करके पूछ सकते हो उसके बारे में, ठीक है। इवनिंग क्लासेस होती हैं, लाइव क्लास मिस हो जाए तो उसके बाद रिकॉर्डेड भी मिलता है आप लोगों को। कैट और ओमेट्स का कंप्लीट सिलेबस हम लोग कवर कराएंगे। आपको बुकलेट्स, 11 बुकलेट्स, बहुत मतलब ना के बराबर कोचिंग ऐसे हैं जो इतने कम प्राइस पे आपको बुकलेट्स भी डिलीवर कर रहे हैं, वरना सब लोग लाइव क्लासेस लेते रहते हैं, बुकलेट बच्चे के पास प्रैक्टिस करने के लिए कुछ होता ही नहीं है। तो हम लोग 11 बुक्स का सेट आप लोगों के घर भी डिलीवर कर रहे हैं, ठीक है। इसमें बैच में आपके स्नैप, एनमेट और कैट के बूस्टर कोर्सेज और जैट के बूस्टर कोर्सेज भी इंक्लूडेड हैं। 150 से ज्यादा आपको टॉपिक टेस्ट मिलते हैं क्वांट, एलआईडीआई, वीआरसी के, विद डिटेल्ड वीडियो एनालिसिस। 1-to-1 मेंटरशिप भी इस बैच का पार्ट है फॉर पर्सनल अटेंशन एंड ग्रोथ। और इसमें हमारे फुल लेंथ मॉक्स और सेक्शनल मॉक्स में इंक्लूडेड है, वो लिखा हुआ नहीं है बट हाँ इंक्लूडेड है इसमें, तो आप टेंशन मत लेना। यह बैच हमारा 5 मई से स्टार्ट हुआ था, जिसका स्टार्टिंग प्राइस जो है वो 17,999 है, ठीक है। और मजे की बात यह है टिल 31 मई 2025 एमबीए पाठशाला अपने सारे के सारे कोर्सेज पर फ्लैट 10% डिस्काउंट दे रहा है। भले ही वो कोर्सेज हमारे कैट के हों या ओमेट्स के हों, अगर आप लोगों को 10% डिस्काउंट चाहिए तो आप हमारी टीम के जो नंबर्स हैं इन पे कॉल करके ये डिस्काउंट क्लेम कर सकते हैं, वो आपको बैकेंड से 10% ऑफ दे देंगे। ये हमारी टीम के नंबर है गाइस, आप इन पे कॉल करके ये 10% डिस्काउंट ले सकते हो, ठीक है। अब एक डाउट बच्चों के मन में और आएगा, सर आपका कोई अपकमिंग फ्रेश बैच नहीं आ रहा क्या? जैसे ये बैच हमारा 5 मई से स्टार्ट हो चुका था, तो अगर मैं आपको बताऊं हमारा जो अपकमिंग बैच है वो हम लोग जून के 2nd वीक यानी कि 9th और 10th जून के अराउंड स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अगर आपको लगता है अभी आपके कॉलेज के एग्जाम चल रहे हैं, आप कहीं बिजी हो, आप तब से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो, तो आप तब भी एनरोल कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ये जो 10% डिस्काउंट है ये सिर्फ 31 मई 2025 तक है।
आई होप आप लोगों को सारी की सारी बातें समझ में आई होंगी। स्ट्रैटेजी के रिगार्डिंग आपके मन में कोई और डाउट हो सकते हैं, ये हमारे कैट के टॉपर्स हैं। अभी 29 मई को हमारी अचीवर्स मीट भी है दिल्ली में, जहां पर हमारे सारे अचीवर्स आएंगे जिनके इंडिया के टॉप 20 स्कूल्स कन्वर्ट हुए हैं। हमने सबको वहां पर बुलाया है अवार्ड फंक्शन देने के लिए, ठीक है। तो आई होप सारी की सारी बातें क्लियर होंगी। मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून गाइस, बाय।